इनकम टैक्स पेयर्स की मुसीबत बढ़ने वाली है। दोस्तों, अब जो भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन इशू की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे उनकी कंप्लीट कंपल्सरी स्क्रूटनी होगी। यानी जो भी आईटीआर फाइल हो रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी की गाइडलाइन इशू कर दी गई है। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वो गाइडलाइन क्या है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 11 मई 2022 को ये गाइडलाइन इश्यू की गई है और इसमें बहुत सारी कंडीशंस बताई गई हैं। गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी सिलेक्शन ऑफ रिटर्न्स फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, प्रोसीजर फॉर कंपल्सरी सिलेक्शन इन सच केसेस रिगार्डिंग। तो कौन कौन से केसेस में ये कंपल्सरी सिलेक्शन किया जाएगा, किनकी कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक तरफ इन्होंने बताए हैं पैरामीटर्स और दूसरी तरफ बताया है प्रोसीजर फॉर कंपल्सरी सिलेक्शन। क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जब उसकी कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी और उस स्क्रूटनी के सिलेक्शन के क्या प्रोसीजर होगा, वो भी यहां पर बताया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे दिया केसेस पर्टेनिंग टू सर्वे अंडर सेक्शन 133A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जिनका सर्वे सेक्शन 133A के तहत हुआ है, उनके बारे में बता रहे हैं। रिटर्न्स फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्वे वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A ऑफ द एक्ट सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन बिलो। कुछ लोगों को एक्सक्लूजन भी किया गया है। उसके बाद प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। द केसेस शैल बी सिलेक्टेड फॉर कंपल्सरी स्क्रूटनी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल। तो यहां पर पहले एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद उनको नोटिस इशू की जाएगी। किनको नहीं की जाएगी, कौन से एक्सक्लूडेड हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, उनको नहीं दी जाएगी। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा वर नॉट impounded, और दूसरा रिटर्न इनकम एक्सक्लूडिंग एनी डिस्क्लोजर ऑफ ईयर टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम मेड during the survey is not less than returned income of preceding assessment year, and assessee has not retracted from the disclosure referred to in point 2 above। तो इन लोगों को नोटिस ये कंप्लीट स्क्रूटनी की इशू नहीं की जाएगी। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 पे है केसेस पर्टेनिंग टू सर्च एंड सीजर। जिनका सर्च एंड सीजर कंडक्ट किया गया है सेक्शन 132A के तहत, और उनकी जो नोटिसेज हैं 153A 153C रेड विद सेक्शन 143(3), तो इन लोगों को कंप्लीट स्क्रूटनी की नोटिस दी जाएगी। और इसके लिए भी वही बात की गई है, द केसेस शैल बी सिलेक्टेड फॉर कंपल्सरी स्क्रूटनी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो इसमें दिया गया है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप इसको देख सकते हैं। ये ऊपर मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि यहां पर दिया है फाइनेंस नंबर 225/81/2020 ITS सेकेंड। तो इसको आप, जो कि 11 मई 2022 को इशू हुआ है, इस गाइडलाइंस को आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरह से इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। और इसके लिए जो नोटिस का पीरियड है वो है ट्रांसफर टू सेंट्रल चार्जेज अंडर सेक्शन 127 ऑफ द एक्ट विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो ये इन्होंने जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं कि किस किस पैरामीटर्स पर आपको नोटिस दी जाएगी। आप उसका प्रोसीजर कैसे है वो आप बाद में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ज्यादातर इसमें जो दिया गया है वो 15 दिन का सर्विस ऑफ नोटिस का टाइम दिया गया है। Cases in which notices under section 142(1) of the act calling for return have been issued and no returns have been furnished। तो यहां पर है cases where no return has been furnished in response to a notice under section 142(1) of the act। तो जिन लोगों ने इसके नोटिस के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन लोगों के लिए है the assessing officer shall upload the underlying documents
on the basis of which notice under section 142(1) was issued on ITBA for access by National Faceless Assessment Center NAFAC। तो वो इसको अपलोड कर देगा। इसके बाद जो चौथा पैरामीटर दिया है वो दिया केसेस इन विच नोटिसेज अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट हैव बीन इशूड। तो जिनको नोटिस सेक्शन 148 के अंतर्गत दिया गया है उसमें क्या कह रहे हैं, केसेस वेयर रिटर्न इज आइदर फर्निश्ड और नॉट, केस उनका रिटर्न फर्निश कर दिया गया है या नहीं किया गया है, किसके अंतर्गत, नोटिस अंडर सेक्शन 148 के अंतर्गत। तो उनके लिए भी है cases where notices under section 148 of the act have been issued pursuant to search and seizure or survey actions conducted on or after the first day of April 2021. These cases shall be selected for compulsory scrutiny with prior administrative approval। तो इनका भी जो है वो कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी और इनको ट्रांसफर टू सेंट्रल चार्ज अंडर सेक्शन 127 ऑफ द एक्ट विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2)(142)(1). तो जिनको है इनको 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद जो 5th नंबर पर हम आते हैं, इसमें कौन सा दिया है, केसेस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द एक्ट सच एज 12A 35(1) सेकंड A 3rd 10 23C etc। इसमें कौन कौन से बात कही है इन्होंने, इसमें उन्होंने बात की केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल, यानी जो 12A और इन सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न आते हैं, रजिस्ट्रेशन आते हैं, उन रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बात की है कि उनका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है या उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है। केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द एक्ट सच एज सेक्शन 12A 35 हैव नॉट बीन ग्रांटेड और हैव बीन कैंसिल्ड और withdrawn by the competent authority, yet the SAC has been found to be claiming tax exemption or deduction in the return। तो अगर वो डिडक्शन ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या ग्रांट नहीं हुआ या विड्रॉ कर लिया कंप्लीट अथॉरिटी में, उन लोगों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा केसेस इन्वॉल्विंग एडिशन इन अर्लियर असेसमेंट ईयर्स ऑन रिकरिंग इशू ऑफ लॉ और फैक्ट और लॉ एंड फैक्ट, तो जिनके में एडिशन किया गया है उनके बारे में है, जो एक्सीडिंग ₹25 लाख से 25 लाख से ज्यादा का एक्सीड किया गया है और वो है इन 8 मेट्रो सिटीज में, और अगर ये 8 मेट्रो सिटीज के अलावा है तो उनका एक्सीडिंग अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड किया गया है उनकी भी कंपलसरी स्क्रूटनी की जाएगी। केसेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इवेजन, अगर टैक्स इवेजन का है मामला तो भी आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी और ये कहां से इंफॉर्मेशन मिली होगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पॉइंटिंग आउट टैक्स इवेजन for the relevant assessment year is provided by any law enforcement agency, investigation wing, intelligence regulatory authority agency etc। and तो ये जो इनको इंफॉर्मेशन मिली होगी इन एजेंसियों के माध्यम से, उसमें भी आपको कंपलसरी स्क्रूटनी की जाएगी। It is clarified that where return has been furnished in response to notice under section 142(1) of the Act and such notices under section 142(1) of the Act was issued due to the information contained in NMS cycle SFT information received from Directorate of I&CI, such return will not be taken up for compulsory scrutiny। तो जिनको इस सेक्शन के अंतर्गत स्क्रूटनी दी जा चुकी है, क्लैरिफिकेशन किया जा चुका है, उनके लिए कंपलसरी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। उनका जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा, थ्रू CASS साइकिल के आधार पर। इसी तरह से जो इंटरनेशनल टैक्सेशन से संबंधित हैं उनके लिए भी दिया है कि विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CCIT, तो उनको भी प्रायर अप्रूवल लेने के बाद नोटिस दी जा सकेगी। Therefore, selection of cases and transfer of cases wherein assessment have to be completed in faceless manner to NAFAC shall be completed positively by 31 मई 2022। तो इनको ये कहा गया है कि आप अपना जो है फेसलेस असेसमेंट या जो कंप्लीट करना था वो पॉजिटिवली 31 मई 2022 तक कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? इन केसेस सेलेक्टेड फॉर कंपल्सरी स्क्रूटनी सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) ऑफ द एक्ट शैल बी कंप्लीटेड बाय 30 जून 2022। तो अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो 30 जून 2022 के पहले उनको नोटिस भी दी जा सकेगी। तो ये एक गाइडलाइन है जिसमें ये बताया गया है। इसको बहुत डिटेल में बात करने में वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि आप ये देख लें कि अब आपको जो कंपलसरी
सिलेक्शन है स्क्रूटनी का वो किस तरह से किया जाएगा। थैंक यू।